के लिए मतदान की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। 29 नगर निगमों के लिए हो रहा है मतदान। बीएमसी में 227 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 893 वार्डों में 2869 सीटों के लिए मुकाबला है। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। 3.5 करोड़ वोटर किस्मत का फैसला आज कर रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे तक वोट कास्ट किया जाएगा, वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। मताधिकार लोकतंत्र की ताकत है। भारत विकसित बने, समृद्ध बने, ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। जो उच्चतम हाइट वहाँ पे हासिल करनी वो हम लोगों ने कर चुके हैं। नई मुंबई की सुजान जनता, बहुत निर्भय जनता, किसके डराव में भी नहीं आएगी, किसके मोह में भी आएगी नहीं। और उसका रिजल्ट कल जब पूरे रिजल्ट लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे महापौर बिठाएगी। मैं विनती करूंगी हर एक मुंबईकर को, पहले मतदान फिर जलपान। आज लोकतंत्र प्रजातंत्र के इस पर्व में जब आप बाहर आके वोट करें तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। और 2017 से मुंबईकर इंतजार देख रही है। जो आप अच्छे खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आपको एसटीपी प्लान्स चाहिए, आपको हाउसिंग फॉर ऑल चाहिए, पर्यावरण के ऊपर ध्यान चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, तो आपका एक योगदान रहता है और उसके साथ साथ आपका एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी। तो मेरी विनती है कि हर एक मुंबईकर को बाहर आके आज जरूर वोट करना चाहिए। प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है। इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। ज्यादातर की हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सके। सो दैट इज इट। अगर साथ में यही कहूंगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाज। तो निकाय चुनाव लगातार जारी है जिसके लिए वोटिंग हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर, क्योंकि बीएमसी भले ही छोटी विधानसभा इसको आप मान लीजिए या सरकारों का लिटमस टेस्ट मान लीजिए, लेकिन यही वो जरिया है जिसके जरिए आम सुविधाएं लोगों तक पहुंचती हैं। तो इस वजह से निकाय चुनाव बेहद इम्पोर्टेंट है। हालांकि विधानसभा और आम चुनाव की भी महत्वता ठीक वैसी ही है, लेकिन
जब बीएमसी इलेक्शंस की बात हुई है, मतलब आप अपने घर की सरकार चुन रहे हैं, आप अपने गली की बात कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं, आपके घर के बगल में कचरा रहेगा नहीं रहेगा, आप इसकी बात कर रहे हैं। तो मुंबई को सुविधा देने वाला किंग बनेगा कौन? जो जनता के दिल पर राज करेगा। जनता किसका चयन करेगी, ये कल का दिन बताएगा। कैलाश सुगंध हमारे साथ में जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। कैलाश, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह अभी भी लोगों में नजर आ रहा है? जी, नागपुर महानगर पालिका ने जैसे 11:30 बजे जो है अपना आंकड़ा पेश किया था कि 11:30 से 12 के बीच में जो है वो 12% का जो मतदान पूरे नागपुर में हो चुका है। क्योंकि कहीं कहीं जो है ईवीएम की खराबी की भी खबरें जो है मिलने में यहाँ पर आ रही है। जैसे हम उत्तर नागपुर की बात करें तो एक मतदान केंद्र पे वहाँ ईवीएम खराबी की खबरें आई थी और उसके बाद में तुरंत जो है नई ईवीएम वहाँ पर लगाने में आई है। क्योंकि अभी थोड़ा मतदान जो है दोपहर होने के कारण थोड़ा सा धीमा है, लेकिन जो यहाँ पर मतदाताओं के विशेष प्रकार का जो रुझान इस बार जो है वो देखने में मिल रहा है, क्योंकि 9 साल बाद महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं नागपुर में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश हमारे